नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ क्लास लेके, जो कि हमारी क्लास पर डे होती है, 8:30 बजे होती है। पहले गूगल मीट में रहती है, इसके बाद में गूगल मीट के बाद हम YouTube में लाइव करते हैं। तो फटाक से सब लोग जुड़ जाओ, फटाफट सब लोग। कल की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कहाँ गए सब लोग? भैया ज्वाइन करो फटाफट। सब लोग ज्वाइन करो, इसको भी बंद कर देते हैं। लोकेश जी आ गए। राम राम लोकेश जी, हसमुख जी, राम राम। और कौन आ गया? पिनाकी दीदी आ गई, राम राम। सब लोग फटाफट ज्वाइन कर लो, इसके बाद में क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी जो है बैंक निफ्टी एक्सपायरी के ऊपर होने वाली है। बैंक निफ्टी एक्सपायरी मूवमेंट कैसे हो सकता है हमारे लिए, वो डिस्कस करेंगे। जो कि कल आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 दिनों से मार्केट कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट दे नहीं रहा है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, ये बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है डेली टाइम फ्रेम में चार्ट पे मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन आपको ऊपर से लगाना है, दूसरी ट्रेंड लाइन नीचे से लगाना है। यहाँ पे ये 2 ट्रेंड लाइन आपको ऐसे बनती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन के आसपास देखो आप, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो ट्रेड कर रहा है ये, तो ये आपको एक ऊपर ट्रेंड लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है ना। ये ट्रेंड लाइन ऊपर वाली आपको चलती दिखाई दे रही है, तो इसको ये फॉलो कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 47,545 के ऊपर। मतलब जब तक ये 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक तो सही है। और कल अगर मार्केट मान लीजिए इसी लेवल पे ओपन होके, इसी लेवल पे ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ सस्टेन करता है, यहाँ पे कुछ सेटअप बनाता है, तो फिर ये हमारा लेवल पहले क्रॉस करेगा। कौन सा? आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि 45,700 का लेवल जो है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ तो चीज़ें थोड़ा आप लोगों को और समझ में आएंगी। 700 का लेवल है जहाँ से आज इसने रिजेक्शन लिया है। 700 का लेवल अगर इसी लेवल पे, कितने लेवल पे? 47,500 से लेकर 47,700 के आसपास अगर ओपन होता है, 200 पॉइंट के बीच में कहीं पर ओपन होता है, और ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ सेटअप बनाता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है 15-20 मिनट, आधा घंटा अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेगा मार्केट, तो पहला टारगेट, मतलब ये 700 के ऊपर आपका पहला टारगेट निकल के आएगा 47,888। कितना भैया? 47,888। ये आपका पहला लेवल निकल के आएगा। अगर इस लेवल पे आने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन आपकी बनी हुई है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर गया, यहाँ पे फिर कुछ टाइम स्पेंड करता है, तो फिर आपका नेक्स्ट लेवल निकल के आ जाएगा 48,000। फिर आपके लिए नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा? 48,000 का, ठीक है। ये ध्यान रखना, 2 लेवल आपको यहाँ पे कल मिलने वाले हैं। मे भी पॉसिबल कि इसको भी ब्रेक करके वो 48,155 के लेवल तक भी चला जाए। तो हम नोट करके रखेंगे। हमें जो है मेन क्या ध्यान रखना है? 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। 2 चीज़ों का कौन सा? कि ओपनिंग इसकी जो लेवल अभी मैंने बताया, उसी लेवल पे अगर ओपनिंग होती है और कुछ कॉल साइड का यहाँ पे सेटअप बनाता है तो अप साइड के लिए जा सकता है। अगर नीचे साइड आता है, अगर मान लीजिए कुछ नीचे साइड का हमारा सेटअप बनता है डाउन साइड का, तो नीचे की ट्रेंड लाइन इसको टच कर सकता है, जो कि यहाँ पे लेवल क्या आ रहा है?
आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला लेवल जो टच करेगा वो टच करेगा आपका 47,200 का लेवल, 47,200 के लेवल तक के लिए आएगा। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आपका 47,000 के लेवल तक आ सकता है, 47,000 तक के लेवल तक के लिए रेडी हो जाएगा ये। अब इसको हम अगर चल के देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो चीज़ें और ज़्यादा आसान होगी हमको समझने में, ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम में दिखाया मैंने। यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि क्या चल रहा है। ये स्टैंड लाइन के सहारे अगर हम इसको देखें तो ये चैनल, अगर हमने ये हर जगह चैनल बनाते हैं अपन, इस चैनल के साथ, अरे भाई चैनल क्यों नहीं जनरेट हो रहा है, चलो कुछ तो भी होगा। यहाँ पे ये इससे बना देते हैं, ये चैनल ऐसे बना रहा है, ठीक है ना, इसके सहारे ये ऊपर जा रहा है। और ऊपर जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मेन है अपने लिए ये ट्रेंड लाइन। चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं तो चीज़ें और थोड़ा सा समझ में आएंगी क्या चल रहा है वहाँ पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पे क्या हो गया है। चलो खुल गया, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो जाता है ना। तो चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। हमने चार्ट को ओपन कर लिया है, बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। आप यहाँ पे देखिए कि 2 दिनों से एक बड़ा मूवमेंट, लास्ट जो हमारा थर्सडे था, थर्सडे को एक बड़ा मूवमेंट देने के बाद मार्केट 2 दिनों से कंटिन्यू क्या है, साइडवेज चल रहा है, ठीक है। साइडवेज तो चल रहा है। अब आपको ख़ास बात इसमें जो देखने वाली बात है, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखना है, 427 पे आ रहा है, ठीक। एक ऊपर आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है जो कि आ रहा है यहाँ पे 700 का लेवल। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसी लेवल पे अगर ओपनिंग होती है तो की बात की जाएगी, ठीक है। अब ये आप लोगों को जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, इस लाइन को थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, ठीक है। देखिए अब ये आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मिल गया है। अब इसके और थोड़ा शॉर्ट करने जाएंगे तो ये जो लेवल आपको कल के लिए दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये तो इसको ध्यान में रखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हो जाती यहीं पे, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं क्योंकि आज का जो यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जहाँ से बनाई है ना, ये ट्रायंगल, इसको हम ध्यान में रखेंगे। ऊपर तो ये आपका 47,700 का लेवल है, इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है, अगर यहीं कहीं ओपन होता है, समझो समझना बात को, अगर 500 के ऊपर ओपन होता है, 500 के ऊपर यहीं कहीं सेम लेवल पे ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन को, इसको कल 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोग ड्रॉ करके रखना आपके चार्ट पे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आपका ये छोटा सा टारगेट 700 का मिल सकता है, ठीक है, छोटा सा टारगेट 700 का। और यहाँ पे आने के बाद अगर ये सस्टेन करके ऊपर साइड जाने की कोशिश करता है तो जो लेवल अभी आपको बताया 47,888 का, उसको टच कर सकता है, ठीक है। 47,888 जो मैंने अभी आप लोगों को लिखा था ना, ये 47,888, तो वो लेवल मिल जाएगा। अगर जैसा मैंने डेली टाइम फ्रेम में बताया कि ओपन ही यहाँ स्टैंड लाइन के ऊपर हो, ओपनिंग ही इसके ऊपर हो जाती है और फिर कॉल साइड का कुछ मूवमेंट करता है, अप साइड का मूवमेंट करता है, तो भी हम रेडी रहेंगे कि इसको ब्रेक करके जैसे निकलेगा तो ये 47,888 के लेवल के लिए डाउन साइड पे अगर मान लो यहाँ पे ओपन होके या इस लेवल पे ओपन होके 500 के नीचे ओपन होके कुछ डाउन साइड का मूवमेंट करता है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि उसका फर्स्ट टारगेट ही आपका लगभग 200 के आसपास हो जाएगा, ठीक है ना। 200 के आसपास यहाँ पे 47,222, ये आप लोग लेवल यहाँ पे नोट करके रखेंगे। 47,222 इस लेवल तक जा सकता है अगर यहाँ पे ओपन होके कुछ डाउन साइड का मूवमेंट करता है तो की बात चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे भी इस लेवल पे भी आने के बाद अगर 47,222 के लेवल पे आने के बाद मार्केट अगर सस्टेन करके कुछ डाउन साइड का मूवमेंट करता है तो नेक्स्ट लेवल इसका जो हो जाएगा 47,000 के लेवल के लिए ये रेडी हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपको यहाँ कहीं लाके ये रखेगा 47,000 के लेवल पे। ठीक है, तो हम कल दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अनडिसाइडेड कैंडल बनी हुई है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही हैं। और ज़्यादा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, छोटा सा बॉक्स बनाओ। हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स के दम पे ही तो सारी चीज़ें रहती है। और आपका छोटा सा बॉक्स देखो कहाँ बन रहा है। हमको उन कैंडल्स को कवर करना है जो कैंडल्स छोटी छोटी बनी हैं। ठीक है ना। इस बॉक्स को भी अगर आप लोग ड्रॉ कर लेते हो, इस बॉक्स के अंदर जब तक घुसा हुआ है तब तक आप ट्रेड मत लो। ठीक है, कंडीशंस क्रिएट की जा रही है, सीन्स क्रिएट किए जा रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन कल के लिए बन सकती हैं। ठीक है, जब तक इस बॉक्स के अंदर घुसा हुआ है तब तक आप ट्रेड मत लो। इस बॉक्स को ब्रेक करने दो। ब्रेक करने के बाद मान लो कॉल साइड जा रहा है और यहाँ पे इस लेवल पे गया और यहाँ पे पुल बैक करता है, तो यहाँ पे आपकी एन कंडीशन बनेगी और ये फिर यहाँ तक के लेवल के लिए निकल के आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो बॉक्स नीचे साइड ब्रेक करता है तो हमें वेट करना है इस लेवल का। इस लेवल पे आने के बाद ये ऐसे कुछ पुल बैक करता है डाउन साइड के लिए, तो हम डाउन साइड के लिए रेडी हो जाएंगे। दोनों कंडीशन के लिए हम तैयार बैठे हैं कल के लिए। हाँ, खास बात ये है कि आप लोगों को जैसा हर क्लास में बताता रहता हूँ कि मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट देने के बाद हमेशा एक दिन या 2 दिन साइडवेज रहता ही रहता है। तो आपका ये कल का दिन निकल गया साइडवेज जिस पे ट्रेड नहीं मिला, आज का दिन में निकल गया साइडवेज जिस पे ट्रेड नहीं मिला। कल पॉसिबिलिटी है 60-40 की। 60-40 की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट का मोमेंटम जो है बोथ साइड का बना हुआ है और आज इनसाइड कैंडल वहाँ पे डोजी कैंडल बनी हुई है। तो कल जो हमारा ये प्रिडिक्शन है वो 60-40 का है, मतलब 60% हमको ट्रेड मिल सकता है, 40% थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक मूवमेंट दे दे कॉल साइड, मतलब अप साइड या डाउन साइड, उसके बाद फिर वो साइडवेज हो जाए, या कि शुरू में साइडवेज रहे और लास्ट में 12:30-1 के बाद फिर हमको कॉल साइड या पुट साइड का कुछ अप साइड या डाउन साइड का मूवमेंट दे जाए। ऐसा भी हो सकता है, तो हम दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहेंगे। लेवल्स आपको यही ध्यान में रखना है। आप तो खाली कुछ मत करो, ये बॉक्स बना लो और इसको फॉलो करो। इसको ब्रेक करने के बाद ही हम सोचेंगे। ठीक है भैया, आई होप आप लोगों को ये लेवल समझ में आ गए होंगे। आज सिर्फ हम बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग फिर बोलते हैं गुरुजी आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इस वजह से हमने आज सोचा है कि शॉर्ट एंड स्वीट क्लास रखी जाए, 5-10 मिनट की, आप लोगों को एक्सपायरी सेटअप बता दिया जाए। बाकी चीज़ें हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मे बी पॉसिबल जब मार्केट ओपन होगा तो आप लोगों को कुछ वहाँ पे चार्ट वगैरह अपने लर्निंग ग्रुप में मिल जाए। जो लोग हमारे न्यू मेंबर्स हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए बता दूं कि हमारी पर डे क्लास रहती है गूगल मीट में। वो गूगल मीट में आप लोग जुड़ने के लिए नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। उस नंबर में व्हाट्सअप करेंगे तो आपको लर्निंग ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और उस लर्निंग ग्रुप से आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो डाउट्स डायरेक्टली हमसे गूगल मीट में जुड़ने के बाद पूछ सकते हैं। आप लोगों के डाउट्स बाकायदा क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है भैया।